Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says explain the phenomena of acid rain. तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें एसिड रेन को एक्सप्लेन करना है. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है बच्चों? की कंसेप्ट ये है कि हम एसिड रेन बोलते किसको है. तो एनवायरमेंट में जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स है जब वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड रेन बनाते हैं. ठीक है, यही है हमारा की कंसेप्ट कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया विद रेन वाटर तो क्या बना? एसिड रेन. एसिड रेन. और ये एसिड रेन का मतलब होता है जब भी एसिड्स लिटरली रेन वाटर के साथ पोर डाउन होते हैं. ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं पोरिंग डाउन ऑफ एसिड्स along with rain water, or rather to say in the form of rain. Pouring down of acids in the form of rain. In the form of rain. ठीक है, इसी को हम कहते हैं एसिड रेन. इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का रिएक्शन क्या होता है रेन वाटर के साथ ये देखते हैं. तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का रिएक्शन करवाएंगे रेन वाटर के साथ. यहाँ पे हम एक ऑक्साइड ले लेते हैं सल्फर का SO2, जिसका क्या मतलब है? सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है SO3, जिसे हम क्या कहते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, अब यहां पे हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं दोनों तरफ. राइट, तो सल्फर डाइऑक्साइड से अब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन चुका है. ये सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? रेन वाटर के साथ. यहाँ पे रेन वाटर भी आ गया है, रेन वाटर. और यहाँ पे क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड. राइट, अब ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2SO4. H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड. और यही सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एसिड रेन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं एसिड रेन. एसिड रेन. ओके, ये था हमारा एग्जाम्पल फॉर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर किस तरीके से एसिड रेन बना रहे हैं. ठीक है, अब ये एसिड रेन जो बन गई है बच्चों, ये अब पोर डाउन होगी और इट विल कॉज मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स, जिसे हम अभी देखेंगे. राइट, अब हम लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे NO2 का. ओके, NO2. अब ये NO2 क्या करता है? रिएक्ट करता है रेन वाटर के साथ. ठीक है, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाता है? HNO2 प्लस HNO3. दो टाइप के एसिड बन रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, ये रेन वाटर है, रेन वाटर. HNO2 क्या है? HNO2 है नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड. और HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड. और ये नाइट्रिक एसिड क्या है? ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रस एसिड थोड़ा वीक है. और ये किस में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है एसिड रेन में. तो इस तरीके से एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. राइट, और ये जो एसिड रेन होती है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा करोसिव होती है. करोसिव. करोसिव होने का क्या मतलब है? ये कोरोजन कॉज करती है. तो इसका अगर मैं इफेक्ट की बात करूं, इफेक्ट, तो ये इट रिएक्ट्स विद मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, एंड इट डिस्ट्रॉयज देम. डिस्ट्रॉयज और हार्म्स monuments, heritage monuments like Taj Mahal. Harms heritage monuments like Taj Mahal. ठीक है, ताजमहल का जो मार्बल है उसके साथ रिएक्ट करके ये जिप्सम बना देती है. ये एसिड रेन जिप्सम बना देती है अगर H2SO4 के साथ ये मार्बल रिएक्ट करे. उसकी वजह से क्या होता है? ब्राउन हो जाती है उसकी बिल्डिंग्स, और उसका जो ये आप कह सकते हो जिस भी मटेरियल का वो बना है वो डिसॉल्व होने लगता है. ठीक है,
पहला है ये कि इट हार्म्स आवर हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल। सेकेंड इफेक्ट इसका क्या है, इट कॉजेज आई इरिटेशन, ठीक है, आई इरिटेशन एंड स्किन प्रॉब्लम्स, एंड आई इरिटेशन एंड स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑल्सो ये अफेक्ट करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। एसिड रेन सॉइल का पीएच बदल देते हैं, ठीक है। एसिड रेन causes change in pH of soil, thereby affecting its fertility। फर्टिलिटी का क्या मतलब है, इसकी कल्टीवेशन की एबिलिटी, आप कह सकते हो यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करने की एबिलिटी, अफेक्टिंग इट्स फर्टिलिटी। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ इफेक्ट्स भी लिख दिए हैं किसके, एसिड रेन के। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।